नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। क्या न्याय की भाषा भी बदली जानी चाहिए? क्या अदालतों में इस्तेमाल होने वाले शब्द किसी पीड़िता के जख्म और गहरा कर सकते हैं? और क्या संवेदनशीलता सिखाने के लिए बनी जेंडर हैंडबुक खुद ही सवालों के घेरे में आ सकती है? साल 2023 की बात है, तब सुप्रीम कोर्ट के सर्वेसर्वा या कहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज जारी किए और उस दस्तावेजी बुक का नाम था हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। मकसद साफ था कि अदालतों में महिलाओं के ट्रांसजेंडर समुदाय और यौन हिंसा के पीड़ित के प्रति इस्तेमाल होने वाली रूढ़िवादी और अपमानजनक भाषा का बदलना और जजों और वकीलों को संवेदनशील बनाना। यह बताता है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे न्याय की दिशा तय करते हैं। लेकिन अब देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, उन्होंने चंद्रचूड़ के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और सूर्यकांत की पीठ ने इस हैंडबुक पर लगभग ब्रेक ही लगा दिया। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस NV अंजारी की पीठ ने कहा है, ये हैंडबुक बहुत ज्यादा तकनीकी है, बहुत ज्यादा हार्वर्ड केंद्रित है। रेप पीड़िता, उसके परिवार, आम लोगों के लिए इसे समझना आसान नहीं। यानी सवाल यह है कि क्या संवेदनशीलता का पाठ एलिट भाषा में लिखा गया? क्या न्याय की ट्रेनिंग जमीनी सच्चाई से कट गई? तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों चंद्रचूड़ के फैसले को सूर्यकांत ने पलट कर रख दिया। यहां पर यह भी बताते चलें कि कुछ फैसले तो पूर्व CJI ने भी बदल दिए हैं और कुछ वर्तमान CJI सूर्यकांत ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों की माने तो ये विवाद तब और गहरा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि ब्रेस्ट पकड़ना और पैजामे की डोरी ढीली करना रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता। और ये फैसला देश भर में आक्रोश का कारण बन गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करते हुए जजों की तीखी टिप्पणी शुरू कर दी, सवाल पूछे थे और कहा था कि क्या ये न्यायिक असंवेदनशीलता नहीं है? बस इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जजों को संवेदनशीलता की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर उपदेश देने से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में व्यक्तिगत प्रशिक्षण के जरिए ये सब हो पाएगा। हम बताते चलें कि आखिर जजों की जो हैंडबुक पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने बनाई थी, उसमें ऐसा क्या लिखा था जिससे देश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया? और क्या CJI चंद्रचूड़ ने रद्दी की टोकरी में इसे डाल दिया? महिलाएं रेप के झूठे आरोप लगाती हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर मामलों में महिलाएं रिपोर्ट दर्ज कराने से डरती हैं। ट्रांसजेंडर लोगों के साथ रेप नहीं हो सकता। सच्चाई, ट्रांसजेंडर समुदाय यौन हिंसा के उच्च जोखिम में रहता है। महिलाएं इमोशनल होती हैं, तर्क नहीं कर पाती हैं। सच्चाई, जेंडर का बुद्धिमत्ता या निर्माण क्षमता से कोई संबंध नहीं। घर के काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है। सच्चाई, घरेलू श्रम जेंडर न्यूट्रल है। हैंडबुक का संदेश साफ था कि रूढ़ियां कानून की व्याख्या को प्रभावित करती हैं और जब जज रूढ़ सोच से फैसले देते हैं तो न्याय का पलड़ा झुक सकता है। CJI सूर्यकांत का कहना है कि ये हैंडबुक में यौन उत्पीड़न के कई पहलुओं को फॉरेंसिक अर्थ दे दिया गया है। भाषा इतनी एकेडमिक है कि आम आदमी समझ ही नहीं सके। यानी सवाल ये नहीं है कि मकसद गलत था, सवाल ये है कि तरीका सही था या नहीं। क्या संवेदनशीलता सिखाने के लिए जटिल शब्दावली जरूरी है या जरूरत है ऐसी भाषा की जो सीधे दिल और दिमाग दोनों पर पहुंच सके? पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को निर्देश दे दिया है, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वकीलों की समिति बनाई जाए, फिर एक समिति बने और फिर आगे का काम शुरू कर दिया जाए। खबरों की माने तो एमिकस क्यूरी शोभा गुप्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता HS फुल्का की मदद ली जाएगी। एक नई रिपोर्ट तैयार होगी, फिर शायद एक संशोधित गाइडलाइन आए। कानूनविदों का कहना है कि यह विवाद सिर्फ एक हैंडबुक का नहीं है, ये न्यायपालिका के भीतर चल रहे वैचारिक विमर्श का संकेत है। तो एक तरफ एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि अदालतों को सामाजिक बदलाव का एजेंट बनना चाहिए, भाषा बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी, तभी न्याय बदलेगा। दूसरी तरफ विचार है, जो विचार है वो कहता है कि न्यायिक प्रशिक्षण जमीन से जुड़ा है, सरल हो, व्यवहारिक हो, बहुत अधिक एकेडमिक भाषा न्याय को आम लोगों से दूर कर सकती है। देखना होगा कि अब आगे क्या होता है और आगे क्या रिजल्ट निकलकर इस मामले में सामने आता है। लेकिन सूर्यकांत ने चंद्रचूड़ की एक और नियम को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर सवाल भी उठ सकते हैं और कुछ लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।